की आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया, तो यही लेक्चर होता जो हमारे पूरे उसमें मिसिंग होता। तो मैं नाम लिख रहा हूँ टेलर्स सीरीज या एक्सपेंशन, चले लिख देते हैं एक्सपेंशन। देखिएगा, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला ये होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सॉरी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल into f double prime of x naught and up to so on. This is टेलर सीरीज। टेलर सीरीज अगर हम थोड़ी सी बात करें ना कि टेलर सीरीज है क्या, तो बेसिकली हम किसी भी फंक्शन को ना एक्सपेंड कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंड कर दिया हमने, बेसिकली टेलर से किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया। अच्छा, ये जो पॉइंट है एक्स नॉट, ये पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जिसके आप राउंड अबाउट बात करना चाह रहे होंगे। ये पॉइंट 1 भी हो सकता है, ये पॉइंट 2 भी हो सकता है, ये पॉइंट 3 भी हो सकता है, इट कुड बी 4 अप टू सो ऑन, कोई भी पॉइंट हो सकता है टेलर सीरीज में। टेलर सीरीज की एक्सपेंशन हमें जरूरत आ सकती है, कोई हम ऐसा क्वेश्चन करें जिसके अंदर फंक्शन को हमें मैनेज करना पड़ रहा है, एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो वहां हम टेलर सीरीज को यूज करेंगे। आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब हायर लेवल पे जाती है ना, तो वहां भी हमें जरूरत आता है फंक्शन को एक्सपेंड करने की। सही हो रही बात? तो टेलर सीरीज हमारा इस एक्सरसाइज में हमारा जो मेन पर्पज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम टेलर सीरीज के जरिए से ये एटलीस्ट सीख लें कि फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे करना है, बस नथिंग एल्स। ये हमारा पर्पज है इस क्लास में। मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी फंक्शन की टेलर सीरीज लिखने के लिए जरूरी चीजें क्या है। देखिएगा, वो हमें फंक्शन तो गिवन करेंगे, साथ एक पॉइंट भी लाजमी गिवन करेंगे जिसको एक्स नॉट कहते हैं। पहला काम आपने बच्चों ये करना है कि आपने उस फंक्शन के अंदर ना वो वाला पॉइंट पुट कर देना है। फंक्शन में पॉइंट पुट करना। मैं आपसे पूछूं टेलर सीरीज का पहला स्टेप क्या है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे फंक्शन में पहला पॉइंट पुट, कोई गिवन पॉइंट पुट करना। अच्छा, मैं पूछूं टेलर सीरीज का दूसरा स्टेप क्या है, तो पहले डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करना। एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट का मतलब ये होगा बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करना। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट का क्या मतलब होगा, कोई बच्चा गैस कर देगा? एनीवन? सेकंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव में पॉइंट। पाए। हाँ, सेकंड में पॉइंट पुट करना। शीज जरा काइंडली आप सेकंड टर्म को एक दफा पढ़ दें कि सेकंड टर्म क्या है। एनीवन? सर एक्स माइनस एक्स नॉट हम्म, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टू पुट पॉइंट इन फर्स्ट डेरिवेटिव। सही है। सर कौन अच्छा, सा पॉइंट? जब सेकंड जो गिवन पॉइंट होगा ना, अच्छा जब सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है ना बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव की, इसका मतलब ये है, सॉरी सेकंड टर्म की जब बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पावर 1 है और पहला डेरिवेटिव है। जब थर्ड टर्म की बात हो रही है तो यहाँ पावर 2 है, नीचे 2 का फैक्टोरियल है और यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है। अच्छा, मैं अगर इससे नेक्स्ट टर्म लिखूं विच वुड बी द फोर्थ टर्म, क्या होनी चाहिए, कोई बच्चा गैस कर दें? एक्स पावर थ्री माइनस होगी, एक्स नॉट का क्यूब 3 का फैक्टोरियल थ्री और फैक्टोरियल थर्ड थर्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। जबरदस्त, जबरदस्त। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। सर
ये जो मैंने आपके सामने फिलहाल टेलर एक्सपेंशन लिखी है ना, ये 3 टर्म्स तक है। इट कुड बी अप टू 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, जितनी दफा वो हमसे डिमांड करें हम डेफिनेटली उसको लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ का पार्ट ए है। वो ये कह रहे हैं कि आपको उन्होंने ना फंक्शन बच्चों गिवन कर दिया। फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अच्छा, उन्होंने आपको पॉइंट भी गिवन दे कर दिया। कौन सा पॉइंट गिवन किया है? मुइज पढ़ दें काइंडली, ये पॉइंट क्या है जिसको मैं बॉक्स में इनक्लोज कर रहा हूँ? सर x इक्वल्स टू पाई ओवर 4। बस। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? टेलर सीरीज लिखने के लिए आपके पास दो चीजों का गिवन होना जरूरी है। द फर्स्ट इज दे शुड गिवन यू अ फंक्शन, द सेकंड इज दे शुड गिवन यू अ पॉइंट। मुझे ये बताएं शीज, क्या हमारे पास डाटा मुकम्मल है? यस सर। सही, डाटा मुकम्मल है तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग क्यों स्टार्ट किया करेंगे? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा जो उन्होंने हमें फंक्शन गिवन किया, और उस फंक्शन में मैं पॉइंट पुट करूँ। मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि अगर मैंने फंक्शन में पाई बाय 4 पुट किया तो 10 पाई बाय 4 यानी कि 10 45 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के। 1 के बराबर होता है। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो फंक्शन में पॉइंट पुट करने से आंसर आ रहा है ना, वो आंसर 1 आ रहा है। मैं आपको टेलर सीरीज के फॉर्मूले पे वापस लेके जाता हूँ। देखिए, ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। हम ये चीज फाइंड कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट, फंक्शन में पॉइंट पुट करना, ये चीज हो चुकी है। शीस, व्हाट इज दिस? सर ये चीज डेरिवेटिव हाँ, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट। पॉइंट पुट करना, ठीक है। तो आप एक काम काइंडली कीजिएगा ना, कि इसको ना अपने पास हाईलाइट कर लें। हाईलाइट इन द सेंस कि ये हमें लेटर ऑन जरूरत आएगा, क्योंकि जब हम टेलर सीरीज लिख रहे होंगे ना तो डेफिनेटली हमें ये पॉइंट्स जरूरत। नाउ इसका मैं बच्चों पहला डेरिवेटिव लेने लगा हूं। इसका क्या होता है 10 का डेरिवेटिव? सेकेंड स्क्वायर। हाँ, सेकेंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब जरा इसमें अगर मैंने पॉइंट पुट किया तो कोई बच्चा बताएगा? 0। कि नहीं नहीं, हरगिज नहीं, 0 नहीं। मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा, ये नेक्स्ट पेज पे शायद चला जाए। इसको मैं लिखूंगा 1 ओवर कॉस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस पाई बाय 4 1/√2 के बराबर होता है ना। सो 1/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा, √2 स्क्वायर से कट जाएगा। सो 1/1/2। सो योर फाइनल आंसर इज 2। कहने का मतलब ये हुआ ना बच्चों, कि आपका जो एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4 है ना, वो बराबर आ रहा है 2 के। किसके बराबर आ रहे हैं? 2 के। तो हमें इसको यहाँ मेंशन कर देना चाहिए। मेंशन इस वजह से करूँ कि हमें लेटर ऑन जरूरत है। अच्छा शीस, आप बताइएगा काइंडली कि आउट ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स क्या हम ये वाला एलिमेंट फाइंड कर चुके हैं? जी बताइएगा, फाइंड कर चुके हैं? यस सर। ओके, तो मुझे एक बात बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट? तो सेकंड डेरिवेटिव लेना है उसका। हाँ, सेकेंड एलिमेंट लेने। तरीम, आप क्लास में हैं? यस सर। ओके, सेकेंड स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव यूं लेंगे, यानी सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने लगा हूं। इसका पावर हो जाएगी ड्रॉप,
पावर में से हो जाएगा एक कम, ये होगी पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। सर ये 2 पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 2, तो ये पाई ओवर 4 की वैल्यू है ना। हम्म। तो ये आप सेकंड डेरिवेटिव में सीकेंड और ये सारा कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, जब हमने डेरिवेटिव लेना होता है वो इस चीज का नहीं लेते, डेरिवेटिव इस चीज का लेते हैं। तो ये तो tan का है, नहीं नहीं, tan का हाँ ये डेरिवेटिव। इसका जी नेक्स्ट डेरिवेटिव बता रहा हूँ। जी। तो इसके बाद ये आपकी पाई ओवर पहले हाँ, फंक्शन की 1 आई है। लोगों ने ये चीज जो करनी होती है ना, ये हम पॉइंट तो पुट करते हैं लेकिन इससे नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, फिर इसको नहीं करना होता। तो सर अगर वो आपने जो बोला अगले का डेरिवेटिव नहीं लेना होता हम्म। इसका पाई ओवर 4 वाले सिचुएशन का, तो उसका फिर आप ये इसको सेकंड एक्स तो डेरिवेटिव है ना, तो ये आपने कहाँ से इक्वेशन बिल्ड की है? ये वाली जो अभी लिखी है, ये वाली। जी सर। अच्छा, ये इसका डेरिवेटिव लिया है वो, ये इसका। वो तो सेकंड स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव आ गया tan का, हम्म, तो 2 कहाँ हम्म। से आया? अच्छा, अब देखिएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इसके बराबर है, इसका डेरिवेटिव, अब मैं नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लूंगा, अब टेन का नहीं लूंगा, इसका। इसका डेरिवेटिव लेते हुए टू शुरू में आ जाएगा, सर सेकेंड की पावर एक अच्छा, कम ये हो, पावर रूल लगा रहे हैं। पावर। ओके सर। अच्छा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, जरा सुनिएगा, टू सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स। कोई बच्चा ये बता सकते हैं कि हमें गिवन पॉइंट कौन सा था? 5/4। यस, 5 गिवन पॉइंट डेफिनेटली। तो ये बन जाएगा टू सेकेंड स्क्वायर 5/4 और 10 π/4। अच्छा, एक बात अंडरस्टूड है ना, कि अभी हमने ऊपर रिसेंटली सेकेंड स्क्वायर 5/4 किया है, तो वो अब मैं दोबारा नहीं कर रहा क्योंकि उसका आंसर अभी मैंने देखा 2 आया है, तो सेकेंड स्क्वायर 5/4 का आंसर यहाँ 2 डायरेक्ट में पुट कर देता हूँ और 10 π/4 1 के बराबर होता है, तो फाइनल आंसर हमारा 4 आ जाएगा। सही है बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं? बोले। यस सर। Yes. Yes, sir. फिर इसका भी यहाँ ना नीचे सर क्लियर। जी यस मुइस। सर सॉरी, पर इसकी एक आउटलाइन जो है, मतलब पूरा नहीं, इसकी आउटलाइन एक दफा और बता देंगे? हाँ, वो तो अभी मैं एक दफा बताने भी लगा था, क्योंकि जब हम वापस पुट बैक करेंगे ना, तो डेफिनेटली मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। सही। अच्छा, ये बच्चों आ चुका है एफ डबल प्राइम ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 4। अब हमने, अच्छा एक बात है ना, मैंने तो ये टेलर सीरीज 3 टर्म्स लिखी हैं, उन्होंने हमसे टेलर सीरीज डिमांड की है बच्चों 4 टर्म्स तक। कितनी टर्म्स तक डिमांड की है? फर्स्ट 4 टर्म्स तक। Four. तो ये है कि मुझे एक दफा और इसका डेरिवेटिव लेना होगा, इसका। अब मुझे मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, इसका इसका डेरिवेटिव लूंगा, सेकंड का एक और दफा डेरिवेटिव, तो थर्ड हो जाएगा फिर, ठीक है। सुनिएगा तमाम बच्चे, 2 आ गया बाहर, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना डेफिनेटली इस पे, 10 आ जाएगा पहले। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा, सो 2 सेकेंड एक्स, आगे मैं लिख दूंगा सीकेंट एक्स 10 एक्स, ये पावर रूल लग गया सीकेंड स्क्वायर। सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस, अच्छा फर्स्ट सेम यानी कि सीकेंड स्क्वायर एज इट इज, और 10 का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है एनीवन? सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, सेकेंड स्क्वायर, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स एंड प्लस सेकेंड की पावर, ये चलें इसको यूं ही लिखा रहने दो, उसकी एक वजह पता है क्या है?
क्योंकि जब मैं पॉइंट पुट करूंगा ना तो मुझे सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 का आंसर पता है, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मुझे यहाँ फायदा हो जाएगा। अब देखिएगा, या चाहिए 3 दफा डेरिवेटिव है, ठीक है, 2 दफा तो हो चुका है। अच्छा, इसमें मैं अब जरा पॉइंट पुट करने जा रहा हूँ पाई बाय 4। देखिएगा बच्चों, 2 अपनी जगह पे है, ये वाला 2 भी अपनी जगह पे है। सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 आ जाएगा। अच्छा, टेन स्क्वायर पाई बाय 4 भी आ जाएगा डेफिनेटली। फिर प्लस सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 आ जाएगा, और फिर सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, 10 पाई बाय 4 का बच्चों क्या आंसर था, एनीवन? 1. सर यस। और सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 का तो हमने 2 कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जरा देख लें तो आपका आंसर तो बन जाएगा 4 प्लस 4 8 2 टाइम्स 16 इज योर फाइनल आंसर फॉर पुटिंग दी 5 by 4 into the third derivative. Is everything okay बच्चों, क्लियर है बात? Yes, sir. अब ना मैं काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सब ने ये काम करना होगा कि जैसे ही आप ये चीजें फाइंड कर लेंगे, इसके बाद टेलर सीरीज का अपने क्वेश्चन के मुताबिक फार्मूला लिखेंगे। अपने क्वेश्चन के मुताबिक कैसे, देखिए मैं लिखूंगा सिंस दी टेलर सर इसका सीरीज इज आंसर 20 20 आएगा इसका आंसर। 4 सर प्लस नहीं 16 ही आएगा। सर कैसे आप 2 को अंदर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 4 16 ये तभी देखिए, नहीं बन जाएगा। ये देखिए 4, अच्छा ये ऐड है, दरम्यान में ऐड हो रहा है। जी सर, पर आपने बाहर वाले 2 को भी तो करना है। अब वो पहले नहीं कर रहे ना, यूं कर रहे हैं 4 प्लस 4 8 8 2 टाइम्स 16, ठीक है। ओके सर। अच्छा इधर देखिए बच्चों, टेलर सीरीज का हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह आ जाएगा एफ ऑफ पाई बाय 4, फिर x माइनस पाई बाय 4, वो जो लिखा हुआ था ना x माइनस एक्स नॉट, वो आ गया x माइनस पाई बाय 4। एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4, वो जो लिखा हुआ था ना एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, वहां आ चुका है एफ प्राइम ऑफ एक्स पाई बाय 4, सॉरी। आगे आ जाएगा x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों, बताइएगा टेलर सीरीज का सर क्वेश्चन के एक मुताबिक। और चीज, शुरू वाले स्टेप में जब आपने दूसरा स्टेप लिखा है 10x के अलावा बाकी तो सारा सेम है, 10x को क्या हो गया? क्या हो गया 10x को? सर सबसे ऊपर वाले स्टेप में दूसरे वाला ऑलमोस्ट सेम है, 10x उसने क्या किया आपने 10x का? ये प्रोडक्ट रूल लगा है ना इस पे ये फर्स्ट फंक्शन है, जी और ठीक है ओके इस पे। सर। अच्छा ये बच्चों, इसकी मैं एक और टर्म भी लिखूंगा, लाजमी बात है, इसमें क्या आ जाएगी वो x माइनस पाई बाय 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। क्या आएगा, एनीवन आगे बोले? Third derivative of pi by 4. थर्ड डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4, मेरे ख्याल में कहना ठीक नहीं है। ये कह सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव में पाई बाय 4 पुट करना। ओके, अच्छा अब हमारे पास देखिएगा इस टेलर सीरीज में जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह तो मैंने पुट करना है 10x ओरिजिनल फंक्शन, सही है। अच्छा आगे ना मैं पुट कर दूंगा एफ ऑफ पाई बाय 4 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका आंसर है 1, या मैं 1 पुट कर दूंगा। फिर मैंने क्या किया, मैं लिखूंगा x माइनस पाई बाय 4, सही है। अब आगे मैं लिखूंगा एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4, जरा देखिएगा ये लिखा हुआ है 2,
फिर आगे देखिएगा, x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, f डबल प्राइम ऑफ सॉरी f डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4, क्या आंसर है वो इसका 4, वो चीज यहाँ पुट हो जाएगी। फिर बच्चों हमने आगे करना है x माइनस पाई बाय 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय, अभी हमारा आंसर क्या आया हुआ था 16 up to so on. This is how to write the Taylor series. So writing the final step is tan x is equal to 1, original function is equal to 1, 2 को बेशक आप स्टार्ट में लिख दें। अच्छा 4 के साथ ना 2 फैक्टोरियल कट भी सकता है, क्योंकि आपको पता है ना 2 फैक्टोरियल 2 की ही बराबर होता है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और 16 6 के साथ कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। ये बनेगा 8/3 x माइनस 4 का होल क्यूब, x माइनस पाई बाय 4 का होल क्यूब। सो दिस इज हाउ टू राइट द टेलर सीरीज। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, sir. यस सर। यू कैन सी द क्वेश्चन, तो उन्होंने जो हमसे डिमांड की थी हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बात बोलें। यस सर। तो पार्ट बी और सी का, एंड यू शुड नो द रीजन कि ये टाइम टेकिंग तो है बट आसान बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको उसके बरक्स प्रेफर करूंगा कि मैं आपको मैक्लॉरेन सीरीज भी करा दूं। जा रहा हूं आपको मैक्लॉरेन सीरीज, तवज्जो होनी चाहिए। मैक्लॉरेन सीरीज यूं होगी बच्चों, ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू f of 0 प्लस x f प्राइम ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 अप टू सो ऑन। मैक्लॉरेन और पता है टेलर में डिफरेंस क्या? लेट मी शो यू द डिफरेंस। इधर देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ था ना एक्स नॉट, टेलर सीरीज में ये एक्स नॉट कोई भी पॉइंट हो सकता है। इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 5, 10, 1000, कुछ भी हो सकता। टेलर सीरीज में इस एक्स नॉट सॉरी मैक्लॉरेन में इस एक्स नॉट का 0 होना जरूरी है, 0 ओरिजिन। अब देखें जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 तो लिखने का फायदा ही नहीं है। इट शुड बी x इंटू एफ प्राइम ऑफ 0। अच्छा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर वट एवर एफ डबल प्राइम ऑफ 0, यानी यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो जो मैंने मैक्लॉरेन सीरीज लिखी है ना, वो बेसिकली लिखी टेलर सीरीज से ही है। हुआ क्या है कि मैंने x नॉट की जगह 0 पुट कर दिया। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बताइएगा। यस सर। Yes, sir. पर एक सर बात यार, उसके पहले वाले में था x माइनस एक्स नॉट प्लस वो x इस माइनस ओके। वो लिख देंगे। मैक्लॉरेन सीरीज इज द स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज, कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके? और 100% बात है ना भाई, टेलर सीरीज किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, मैक्लॉरेन सीरीज सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे होगी। तो फिर मैक्लॉरेन सीरीज स्पेशल केस हुआ ना, बताएं। यस सर। Yes, sir. ग्रेट, थैंक यू फॉर एग्रीइंग। आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। यहाँ क्या फायदा लिखने का? पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका 5th का पार्ट 1, यू हैव टू राइट डाउन द मैक्लॉरेन सीरीज। मैं एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूं, मुझे वो रिप्लाई वही करेंगे।
तरीम, आप प्रेजेंट हैं क्लास में? Yes, sir. तरीम मुझे रिप्लाई ये करेंगी कि टेलर सीरीज में तो उन्होंने पॉइंट दिया था फंक्शन के साथ, मैक्लॉरन में तो उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया। क्या वजह हो सकती है इसकी? सर इधर जीरो पुट करना है। हाँ, ये बच्चों डन है। बात सुनिएगा कि मैक्लॉरन सीरीज में पॉइंट गिवन नहीं हुआ करेगा। वी हैव टू कंसिडर द पॉइंट ओरिजिन, 100% ओरिजिन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इन द केस ऑफ मैक्लॉरन सीरीज, पॉइंट शुड नॉट बी मेंशन्ड एज इट इज अंडरस्टूड इट इज अ ओरिजिन, तो वो नहीं लिखा होना चाहिए, और लिखा हुआ है भी नहीं। देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स, इसको ना मैं थोड़ा सा पहले रीअरेंज कर रहा हूँ। रीअरेंज इन द सेंस कि इसको ऊपर ले जाके इसकी पावर नेगेटिव करता हूँ। तमाम बच्चों से मेरा क्वेश्चन है कि मैक्लॉरन सीरीज का पहला स्टेप क्या बनेगा? एफ ऑफ जीरो। हाँ, एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो का मतलब आप समझते हैं? ओरिजिनल फंक्शन में जीरो पुट करना। तो मैं इसमें ना इसके सामने जीरो पुट कर दूंगा। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि 1 की पावर -1 का क्या आंसर आता है? 1। 1 ही आता है। 1 की कोई भी पावर वो आंसर 1 आता है। सो लेट मी मेंशन दिस कि एफ ऑफ जीरो का आंसर 1 आ चुका है। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसका मैं लूंगा पहला डेरिवेटिव। सो क्या आएगा बच्चों पहला डेरिवेटिव? एनीवन? नेगेटिव 1 प्लस 1 एक्स। plus x की पावर -2. ग्रेट। जरा इसमें जीरो पुट कीजिएगा। सो नेगेटिव 1 प्लस 0 raised to the power -2, again you are -1. -1। ये बच्चों डेरिवेटिव सबको समझ आया या नहीं आया? किसी बच्चे को नहीं आया वो आप पूछ ले मुझसे, सर ये कैसे हुआ? सर बता देंगे फिर। बता देता हूँ, पावर ड्रॉप और पावर में से एक काम हुआ है मुइस। ठीक है, ये देखे ना, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर रूल लगे। ओके सर। सही। दूसरी दफा जरा डेरिवेटिव देख लें। -2 ऊपर से ड्रॉप होके 2 बना देगा, और 1 प्लस एक्स की पावर में से एक कम भी हो जाएगा। ये नहीं। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हम इसमें जीरो पुट करने जा रहे हैं, सो क्या बनेगा? एनीवन? 2 × 1 + 0 होल रेज टू द पावर -3। एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। मुझे ये बताएं, क्या हमने ऑल नेसेसरी आइटम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं ना, एलिमेंट्स? अब हम मैक्लॉरिन सीरीज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मैं लिख नहीं रहा टू सेव द टाइम। यार चल मिल के लिख देता हूँ, फिर ना आप लोग क्वेश्चन में भी ये मिस्टेक कर देंगे। मैं लिख देता हूँ। जैसे ही आप लोग तमाम एलिमेंट फाइंड कर लेना, तो मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लिख लिया करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अच्छा, एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस x² / 2 का फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 अप टू सो ऑन। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, कोई बच्चा बता देगा? 1/1 of x। 1/1 यस, plus x. यस। और एफ ऑफ 0 क्या था? 1. 1 यस। f prime of 0, I mentioned that was -1. f double prime of 0, I mentioned that was 2. So 2 का x² divided by 2 का factorial into multiply by 2 up to so on. So ये हो जाएगा 1 minus x, 2 तो factorial कट छट जाएंगे, so x² up to so on. This is your final answer.
इज एवरीथिंग ओके बच्चों? क्लियर हो रही है बात आपको? Yes. यस सर। नहीं हो? सो दैट इज ऑल अबाउट मैक्लॉरिन सीरीज। पता है आपको करना क्या है बच्चों? आपको इन क्वेश्चंस की मैक्लॉरिन सीरीज अब खुद फाइंड करनी है, ठीक है? एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कोई बच्चा कहे ना कि सर मैं तो कॉस हाइपरबोलिक में जब जीरो पुट करूंगा या करूंगी, कोई मसला नहीं है, तो ये तो कैलकुलेटर में है ही नहीं, इसका आंसर मुझे कैसे पता लगेगा? कोई बच्चा राय देना चाहेगा अपनी? आपको ये वाली बात पता है कि कॉस हाइपरबोलिक बराबर होता है e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर माइनस x। ये आपको पता है बात? Yes, sir. Yes. यस सर। आप देखिएगा, cos हाइपरबोलिक 0, e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 2 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 1। समझ आ रही है ना बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes. तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इंशाल्लाह cos हाइपरबोलिक का 0 वगैरह जो भी प्रॉब्लम है इसमें। ओके? Okay, sir. ओके Okay, सर। sir. नहीं, तो लेक्चर को यहीं वाइंड अप करेंगे। मैं आपको 1 मिनट रिकॉर्डिंग आप कर देते हैं, क्योंकि इस बात को रिकॉर्ड करना इतना जरूरी नहीं है।